सभी को जय श्री राम मित्रों, मैं प्रेम बिसेन आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल दिल से दिल तक में स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे अपने सनातन धर्म में आती हैं यानी कि अपने हिंदू धर्म के ऊपर पे। तो पहले तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिए। हम सभी को यह पढ़ा दिया जाता है कि 9 ग्रहों की खोज किसने की? त्रिवेदी जी का केपलर ने। जवाब केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। और हम सब ने, जिन्होंने भी भौतिक विज्ञान या फिजिक्स का अध्ययन किया होगा 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में, केपलर के ग्रहों के सिद्धांत को पढ़ा और केपलर ने सबसे पहले 3 ग्रह निरूपित किए। अब ये बताइए, जब हम अपने घर में पूजा करने बैठते हैं तो पंडित जी क्या बोलते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करो भवंतु। तो ये सारे ग्रहों के नाम केपलर ने बताया कि संस्कृत वाङ्मय में पंडित जी ने बताया? क्या समझ में आया? बात सही है कि नहीं बताइए कि पहले जो हमारे पंडित पुजारी लोग थे वो इस स्लोगन का उपयोग करते हैं, वो लोग बोलते हैं। आप कैसे मान लेंगे कि इनकी खोज इन वैज्ञानिकों ने किया है? मान लेंगे क्या? नहीं ना, उन्होंने ही किया। पहली बात तो ये कि जैसे भी ऐसी प्रकार की कोई भी रील्स या कोई भी वीडियो आता है तो हम लोग उसको फेक समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें फेक होती हैं। आजकल एआई आ गया तो ज़्यादा एडिटिंग हो गई है, लेकिन क्या हम उस पर रिसर्च करके ये चीज़ पता लगा सकते हैं ना? हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो 4-5 किताबें क्या पढ़ ली हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गए हैं, विज्ञान समझने लग गए हैं। अब उनको कौन बताए कि सनातन धर्म ही पूरी तरीके से वैज्ञानिक है? आप इसकी जितनी मंदिरें उठा करके देख लो, आप इनके जितने त्योहार उठा करके देख लो, ये सब चीज़ों में इतना सारा विज्ञान रहस्य छिपा है, लेकिन हम इसको खोज करने के बजाय हम इनमें सवाल खड़ा करते हैं। और पूरी दुनिया हमारे जो सनातन धर्म है, हमारी जो सनातन धर्म की किताबें हैं, ग्रंथ हैं, इनके ऊपर रिसर्च कर करके अपना कुछ सामने नाम दे के उन चीज़ों को सामने बाहर लेकर के आता है, और हम उसको पढ़ते हैं और हम उसको समझते हैं और ये कहते हैं कि इनके द्वारा किया गया ना। उसको सिर्फ रिसर्च की जाती है, उसको अपनी अर्थों के अनुसार उसको लोगों को बता दिया जाता है। ये हम तो रिसर्च नहीं कर रहे हैं ना, अगला वाला रिसर्च कर, हमें लग रहा है कि वही सत्य है। भाई, अपनी चीज़ों को समझो, अपने सनातन धर्म को समझो, अपनी किताबों को पढ़ो, जो लोग आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको गौर करो। या जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तुमको लग रहा है कि फेक है, तो उसके ऊपर एक बार रिसर्च करके देखो। आप कोणार्क मंदिर उठा लीजिए, वहाँ का सूर्य मंदिर उठा लीजिए, आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर उठा लीजिए, आप बालाजी मंदिर उठा लीजिए, आप मैहर का मंदिर उठा लीजिए, और आप उड़ीसा भुवनेश्वर का मंदिर उठा लीजिए। आप जगह जगह जाएंगे ना, आपको ऐसी कलाकृति और ऐसी डिज़ाइन और ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ऐसा रहस्य मिलेगा जिसको आप समझ नहीं पाएंगे। वहाँ पे विज्ञान भी हार जाता है, कई चीज़ों में विज्ञान आ रहा है। जैसे कि अभी नासा ने एक खोज लगाया है कि पहले जब कहा जाता था हमारे ग्रंथों में कि पृथ्वी को किसी ने, मतलब हिरणाक्ष एक राक्षस था, उसने पृथ्वी को समुद्र के अंदर छुपा दिया था, तो इन चीज़ों को मानने के लिए राज़ी नहीं थी पूरी दुनिया कि ये सब चीज़ें कैसे हो सकता है। लेकिन नासा ने ही अभी अंतरिक्ष में एक ऐसा समुद्र खोजा है कि उसमें पता नहीं कितनी पृथ्वियाँ समा सकती हैं, वहाँ सिर्फ पानी ही पानी है। अब कहाँ तक झूठ मानोगे भाई? हर चीज़ों का तो साक्ष्य प्रमाण मिला है। दूसरे धर्मों की तो बात करोगे तो आप उनमें बोलोगे नहीं कि अल्लाह का क्या प्रमाण है, आप बोलोगे नहीं कि ईसाइयों का क्या प्रमाण है, लेकिन जब जैसे हिंदुओं के ऊपर बात आती है आप प्रमाण मांगने लग जाते हो। गलत बात है यार। देखिए, आप किसी भी धर्म समुदाय में रहिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप इंसानी व्यक्तित्व को, आप इंसानियत जो धर्म है उसको आप अपना करके चलिए। लेकिन यहाँ तो वो दिख नहीं रहा है। भाईचारा अपन निभाने जाते हैं, अगला वाला भाईचारा निभाता है, पीठ में खंजर भोंक के चला जाता है। हम कैसे भाई माने इनको? आप केरल देख लो, आप बांग्लादेश देख लो, आप पश्चिम बंगाल देख लो, अभी तो बिहार देख लो। यहाँ पे बस लठबाजियाँ चल रही हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, कहीं पूजा में पत्थर फेंका जाता है, कहीं मांस फेंक दिया जाता है, कहीं जी पूजा भ्रष्ट कर दी जाती है। अरे भाई, तकलीफ क्या है आप लोगों को? और हमारे इस हिंदू धर्म समाज के कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो 4-5 किताबें पढ़ते हैं और अपने ही धर्म के खिलाफ हो चले जाते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। अरे भाई, उस पर रिसर्च करो, उसको पढ़ो, उसको अगर कोई आपको वो चीज़ बता रहा है तो उसको गलत प्रूफ करो। ठीक है, उसको पढ़ के, उसको समझ के, उसके बाद उस पर सवाल खड़ा करो। आंख मूंद के कह देने से नहीं होता है कि ये चीज़ें गलत हैं कि ये चीज़ सही है।
यार उतने बड़े बड़े लोग जो पहले, हमारे जो पहले था, वो हिंदू धर्म को इतना प्रचार प्रसार हुआ नहीं था। आजकल विदेशों में भी लोग ये हिंदू धर्म को बहुत बढ़ चढ़ के मान रहे हैं, उन्हें अपना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है यही सब कुछ सत्य है, सर्वथा सत्य है, हर जगह सत्य है। अब बताइए, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, धरती, इसको क्या ख़त्म कर दोगे? पत्थरों को ख़त्म कर दोगे? पेड़ों को ख़त्म कर भाई, इन्हीं की तो पूजा होती है, इसी की, प्रकृति की ही तो पूजा होती है। तो फिर ये पूरा वैज्ञानिक नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगर हम इस पे डिस्कस करें, चर्चा करें, तो ये चर्चा बहुत लंबी चली जाएगी। हम इस पे आगे और बात करेंगे, लेकिन इस पे सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस पे गौर ज़रूर करिएगा। तो मेरा बस ये वीडियो इसी के लिए था कि भाई, इन चीज़ों को गलत कहने से पहले इसके ऊपर सर्च करिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे चीज़ें लेकर के आता रहता हूँ। और कविताएँ तो बढ़िया बढ़िया आती ही रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।